नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्जाम से संदर्भित रीजनिंग में आज पार्ट 60 लेके आए हैं और 59 तक आपने यदि नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके 1 से 59 तक 1 से 59 तक का पार्ट अति महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं, उनको आप जरूर देख लें। आज जो हम टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं उसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस आप लोग जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, साथ में चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए। अब सीधा प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने में है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब देखिए 391 को 27 के रूप में कैसे कन्वर्ट करें, वही सम पैटर्न ढूंढते हुए हम 631 का प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ संबंध बनाते हुए हमें संख्या मालूम करना होगा। अब इसमें क्या लगाना होगा, 3 और 9 को जोड़ते हैं तो 3 जोड़ 9 जोड़ 1, 9 3 12, 1 13, 13 दूनी 26 और 26 में जब 1 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है 27। अब क्या यही पैटर्न 631 के साथ है? तो 631 में 6, 3 और 1 है संख्या के अंक, तो 6 3 9 1 10 और 10 को 2 से गुना करेंगे तो 20 और 20 में 1 जोड़ देंगे तो 21। हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 21 आना चाहिए, जो कि कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो यह पैटर्न हमारा यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। अब हम दूसरा पैटर्न सोचेंगे। दूसरा पैटर्न क्या सोचेंगे, तुरंत सोचना होगा। पैटर्न दूसरा क्या लगेगा, अब इसमें दिया हुआ जो है आपका 391, उसके अंकों को गुना करके देखते हैं। जोर से नहीं निकल आया तो 3 गुने 9 गुने 1 यदि करते हैं तो 9 3 27, हमें 27 प्राप्त हो रहा है। देखिए 27 प्राप्त हो गया, 27 प्राप्त हो गया। यही 631 को के अंकों को गुना करते हैं तो 6 18, हमें 18 प्राप्त होना चाहिए। 18 आंसर आना चाहिए, जो ऑप्शन में कहीं है, हाँ है, तो ऑप्शन सी हमारा इसमें गुना का पैटर्न लगा हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी 18। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपण करता है। कौन सा? भूटान, भारत और ताजमहल। शब्दों को देखिए पढ़ते हुए, शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हुए डायग्राम बनाना है। भूटान एक देश का नाम है, ये भूटान है मान लीजिए। तो भारत भी क्या है, भारत भी एक देश है। भारत भी क्या है, भारत भी एक देश है अपना भारत। और भारत, ताजमहल जो है भारत के अंदर है, भारत के अंदर ताजमहल है। ताजमहल कहाँ है, भारत के अंदर है। तो यह डायग्राम हमें ऑप्शन में जहां पे दिखेगा वह ऑप्शन सही होगा और ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? अब यहाँ 1 है, 121, 441, 961, 1681, बड़ी से बड़ी संख्या में कन्वर्ट होते जा रहा है। तो 1 को क्या किया गया, 1 क्या है, 1 अगर है 1 है स्क्वायर 1 का, 121 क्या है, 11 का स्क्वायर है, 441 क्या है, मतलब इसमें 1 में 10 जोड़ने से हमें 11 प्राप्त हो रहा है, तो फिर 10 जोड़ेंगे 11 में तो ये 21 का स्क्वायर है, और इसमें फिर हम 10 जोड़ेंगे तो 21 10 31 का स्क्वायर हो जाएगा 961, और इसमें फिर 10 जोड़ेंगे, इसमें 10 जोड़ेंगे तो 41 का स्क्वायर हो जाएगा यह, और फिर हम प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 10 जोड़ेंगे 41 में तो 51 का स्क्वायर हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो आएगा सही होगा। 51 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 51 का स्क्वायर हो जाएगा 1 का 1, 5 एकम 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल 1, 5 25, 1 2601, कितना हो जाएगा 2601, 2601। तो 2601 हमारा सही आंसर हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब इस प्रकार हम क्वेश्चन, इसको फिर से समझ लीजिए, इसको एक बार और समझ लीजिए। जो 1 हमारा है वह 1 क्या है, 1 हमारा 1 का स्क्वायर है,
1 का स्क्वायर है। तो उसी प्रकार 11 क्या है, 11 का स्क्वायर है 121। 441 क्या है, 10 जोड़ के हम आगे बढ़ते गए हैं। 21 का स्क्वायर हो गया, 21 में 10 जोड़े तो 31 हो गया। 31 का स्क्वायर हो गया, 31 में 10 जोड़े तो 41 हो गया। 41 का स्क्वायर हो गया 1681। उसी प्रकार 41 में 10 जोड़े तो 51 का स्क्वायर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हम ज्ञात किए, जो 2601 आया। जो ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। किसी भाषा में रेलवे को 9, 26, 18, 15, 4, 26, 2 में लिखा गया। तो रेल आर का मतलब होता है 18, ए का 1, आई का हो जाता है आपका 9। अच्छा वहां पे अटेगा नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं RAILWAY। आर का 18, ए का 1, आई का 9, एल का 12, डब्लू का कितना, डब्लू का 23, ए का 1, वाई का 25। अब देखिए यहाँ पे कोड क्या दिया है, रेलवे का 9 दिया है। इसका मतलब आर का उल्टा जो होता है वो आई होता है। आर का उल्टा आई होता है, मतलब 9 होता है आई। ये समझिए, ए का उल्टा 1 तो ए का उल्टा हो जाता है 26, जेड। ए का उल्टा 26 यहाँ पे दिया है, देखिए ए का उल्टा। अब हमने पैटर्न समझ लिया क्या है। 9 का उल्टा यहाँ पे क्या दिया है, 9 आई का उल्टा होता है 18, 18 का मतलब होता है आर। एल का उल्टा 12, एल का उल्टा 12। इसको कलर चेंज थोड़ा कर लेते हैं, समझ में आएगा। एल 12, 12 का उल्टा, एल का मतलब 12 का उल्टा क्या होता है 15, 15 12 दोनों को जोड़ने से 27 होना चाहिए। तो 15 कहाँ पे होता है, ओ, LOV। डब्लू का उल्टा क्या होता है, डी, 4 नंबर, डी 4 नंबर। ए का उल्टा तो सबको पता है जेड होता है 26 नंबर। वाई का उल्टा 25, बी होता है 25, बी 2 27। अब देखिए हमने क्या कोड प्राप्त किया है कि रेलवे का जो कोड दिया हुआ है ठीक उसका विपरीत स्थानीय मान, उल्टा स्थानीय मान उसका कोड दिया हुआ है। जब उल्टा स्थानीय मान दिया हुआ है तो हमें पुलिस का भी क्या निकालना होगा, उल्टा स्थानीय मान निकालना होगा। तो पुलिस का जब हम निकालेंगे तो पुलिस का निकालने के लिए हम यहां पे ही निकाल लेते हैं। ये उल्टा स्थानीय मान दिया हुआ है, यहां पे लिख देते हैं उल्टा स्थानीय मान है। अब यहां पे पुलिस का निकालिए आप। पुलिस का कैसे निकलेगा, इस प्रकार हम पुलिस का ज्ञात करेंगे। पुलिस का POLIC, पुलिस का कोड। तो P का उल्टा क्या होता है, P का उल्टा आपका क्या होता है, P होता है 16 नंबर, O 15, L 12, I 9, C 3, E 5। तो 16 का उल्टा क्या होता है, 16 का उल्टा 11 होता है, मतलब K। 15 का उल्टा क्या होता है, 12 होता है, मतलब L। 12 का उल्टा क्या होता है, 15, मतलब O। 12 का उल्टा 15। 9 का उल्टा क्या होता है, S। 9 का उल्टा 18, R, SHIR, मतलब 18। 3 का उल्टा क्या होता है, 3 का उल्टा होता है 24, 24 हो गया X। 5 का उल्टा क्या होता है 22, 22 का मतलब हो गया V। ये आपको समझ में आया। हमारा कोड क्या निकला पुलिस का, 11, 12, 15, 18, 24 और 22। 11, 12, 15, 18, 24 और 22, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए।
संबंधित अक्षर को चुनने के लिए क्या करेंगे हम, P से U पर आने के लिए क्या किया गया है, इसके साथ संबंध स्थापित करना है। उसी प्रकार प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा क्या आंसर आएगा वो ज्ञात करना है। तो इसमें क्या किया है, P होता है 16 नंबर, Q 17, T 20, S 19। अब ये 16 से कितना आ गया है, U मतलब 21, 16 4 20 5 प्लस QU 17 5 22, ये 22 हो गया, इसमें भी 5 प्लस, T हो गया VUY के जगह मतलब इसमें भी 5 प्लस, S हो गया X प्लस, इसमें भी 5 प्लस, मतलब 5 प्लस 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 का यहाँ पे पैटर्न लगा हुआ है। इसी प्रकार G के साथ हम GHKN के साथ वही पैटर्न लगाएंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे G में से 5 प्लस करेंगे मतलब 7, G का मीनिंग 7, H का 8, K का 11, N का 14। तो अब 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12, 7 5 12, और 12 पे क्या होता है, L होता है। L से शुरू होने वाला अक्षर इसमें चारों है तो L होता है पहला लेटर। दूसरा H में प्लस 5 करेंगे, H में प्लस 5 मतलब 8 5 13, और 13 पे कौन होता है, M, LM सब में है। K में फिर 5 प्लस करेंगे, K में 5 प्लस कीजिए तो कितना हो जाएगा, 11 में 5 16, और 16 होता है P, LMP में 2 है, ये तो 2 ऑप्शन छट गया। अब हम आएंगे N में 5 प्लस करेंगे मतलब 14 5 19, 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19, और 19 होता है S नंबर पे। S वाला जो होगा हमारा ऑप्शन C है, सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, 19 18 और 2। देखिए 2 बड़ी संख्या को छोटी संख्या में कन्वर्ट किया गया है, और तब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 19 18 को जोड़ने से तो 2 नहीं ला सकते हैं, 19 और 18 को जोड़ने से और उसको भाग लगाने से 2 नहीं दिख रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 19 18 को घटा के देखते हैं। 19 18 को घटाते हैं, यदि 19 और 18 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। क्या 34 32 को घटाने से 34 32 को घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 को 2, हाँ ये पैटर्न यहाँ पे हमें दिख रहा है। 34 को उसी प्रकार 44 को 41 में घटाते हैं तो क्या आता है 3, और 3 को 2 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर 6 आएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 आएगा, जो ऑप्शन कहाँ में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 का आसानी से हमने जो आंसर ढूंढ लिया, पैटर्न ढूंढ लिया, इसको एक बार और समझिए। 19 में से 18 को घटा दिए, 19 में से 18 को घटा के 2 से गुना कर दिए, हमने वो यह 2 प्राप्त कर लिया। फिर क्या किए, 34 को 32 में घटा के हमने 4 प्राप्त किया, 34 में 32 घटा के गुना 2 कर दिए, गुना 2 करने से हमें 4 प्राप्त हो गया। देखिए 4 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार 41 और 44 में 41 घटाने से 3 प्राप्त हुआ, और 2 से गुना करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, यदि 555 2 को 30 तथा 222 3 को 18 और 881 को 16 लिखा है तो 777 2 को क्या लिखा जाएगा। कितना भारी भरकम है, 5 जोड़ 5 जोड़ 5 जोड़ 2 करेंगे तो 5 दिया 15 2 17, और 17 दूनी 34, और 34 में से 4 घटा देंगे तो 30 हम लाए। और क्या वही पैटर्न उसमें लगा हुआ है, 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 3, 2 दूनी 4, 2 2 4 2 6 3 9, 9 को 200 गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, में से 4 घटाएंगे तो 12 14 हो जाएगा, जो कि हमारा वहाँ पे 18 आना चाहिए था। तो यह पैटर्न वहाँ वर्क नहीं कर रहा है। अब हम दूसरा पैटर्न कुछ सोचेंगे। दूसरा पैटर्न क्या सोचेंगे कि यहाँ पे बहुत आसान दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है, 555 2 को क्या किया है, ये 5
जोड़ 5 जोड़ 5, ये तीनों 5 को जोड़ दिया, इस तीनों 5 को जोड़ दिया और गुने 2 कर दिया, और गुने क्या किया है, 2 किया है। तो क्या हमें प्राप्त हुआ, 5 10 15, 15 दूनी 30, हमें 15 दूनी 30 प्राप्त हो गया। 15 दूनी 30 हमें देखिए यह कोड प्राप्त हो गया। अब देखिए क्या 2 वाला पैटर्न में ये लगा हुआ है, 2 वाला में 2 जोड़ 2 जोड़ 2 और गुना बाहरी संख्या 3 से करते हैं, 2 दूनी 4, 2 6, 3 18। यह पैटर्न यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ। यह पैटर्न हमने ढूंढ लिया। 881 के साथ भी वही पैटर्न लगेगा, 8 जोड़ 8 गुने 1, 8 दूनी 16 गुना 1 बराबर 16। देखिए 16 प्राप्त हो गया। इसी पैटर्न के आधार पे हम 777 वाला पैटर्न का आंसर निकालेंगे। इसका जब निकालेंगे, यहाँ पे ही निकालते हैं, तो 7 जोड़ 7 जोड़ 7 और गुने 2 करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाना चाहिए 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 21 गुना 2 बराबर 42। हमारा आंसर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, 42 आएगा, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा। पैटर्न, पहले पैटर्न ढूंढे हमने, पैटर्न ढूंढने के बाद क्या किए, उसी पैटर्न पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह वाले प्रश्न को रख के हमने आंसर ढूंढ लिया। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। 30 विद्यार्थियों की कक्षा में शीतल का स्थान दाएं से 21वां है, तो बाएं से कुल विद्यार्थी, कुल छात्र या विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी बराबर दाएं से जोड़ बाएं से घटे 1। बस ये याद रखना है। कुल विद्यार्थियों की संख्या 30 है, तो 30 बराबर हमें निकालना कहाँ, बाएं से उसका स्थान बताइए। बाएं से, दाएं से हमें ज्ञात है तो दाएं की जगह पर 21 रख देंगे और बाएं की जगह पे बाएं रख देंगे, हो गया, और घटाव 1 कर देंगे। अब हम बाएं को बाएं की तरफ रख लेते हैं, तो बाएं के बराबर क्या हो जाएगा, बाएं की तरफ से 30 घटे 21 जोड़ 1, 30 में 1 जोड़ दीजिए 31, 31 में से 21 घटा दीजिए, 31 में से 21 चला गया, 0 10। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 10, मतलब बाएं से उसका स्थान 10वां हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। 5 मित्र हैं PQRST, PQ से बड़ा, देखिए बड़ा छोटा का संबंध स्थापित करना है, सही से बैठाइएगा, ऊपर नीचे ही हम करेंगे। PQ Q से बड़ा है, P है Q से बड़ा, हमने रख दिया, ये सेंटेंस कंप्लीट। R P से बड़ा है, R एक है जो P से भी बड़ा है, रख दिया। S R से छोटा है, S R से छोटा है तो S बीच में आ जाएगा। T R से बड़ा है और एक T है जो R से भी बड़ा है, T आ गया। T R S P 1 2 3 4 पांचों को हमने बैठा दिया। अब प्रश्न में पूछा है तो बीच में कौन है, बीच में के लिए हम क्या करेंगे, 2 इधर से काउंट कर लेंगे, 2 इधर से काउंट कर लेंगे, तो बीच में हमारा कौन बचा, S, बीच में हमारा बैठा हुआ है ऑप्शन सी S। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। L M बहनें हैं, समझिए L और M क्या है, दोनों बहन है, बहन है। P L का पति है, L का पति जो है ये P है, कौन है, पति है, L का पति हो गया। O M का पति है और O भी है एक जो M का पति है, दोनों का पति लिख दिए। Q M और O, M और O का पुत्र है, M ये है, O यहाँ पर है, तो M और O का पुत्र होगा, तो पुत्र तो नीचे आ जाएगा, इस दोनों का पुत्र है Q, Q पुत्र है, लिख दिया। तो L Q का संबंध क्या है, अब L का संबंध Q के साथ हमें ज्ञात करना है। तो अब समझिए यहाँ पे M N, जब M N का पुत्र ये हो गया और ये दोनों बहन थी, लेडीज ही थी, बहन का मतलब लेडीज, लेडीज का माइनस चिन्ह लगा दीजिए,
ये प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा दीजिए समझने के लिए। तो हम जब यह दोनों बहन है तो बहन का पुत्र भांजा, भगना, भांजा होगा। तो यहाँ पे संबंध क्या निकल रहा है, इसका पुत्र ये भांजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भांजा। पी का एल का क्यू भांजा है, एल का क्यू कौन है, भांजा है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रकार सारे प्रश्न हमने आपको सही से समझाया। यदि समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को बार बार चेक करते हुए उस प्रश्न को और कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में कमेंट कीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल सेट पे जरूर डाल दीजिए, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।